माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ, आज तो वो करवा नीम मत खिलाना। हमें वो टीवी में दिखने वाली लंबी लंबी मैगी खानी है। मेरे प्यारे कुकू और गुड़िया, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन ये जंगल है, शहर नहीं। यहाँ हम दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनमोल, सूरज कुमार, अरफिया, सना फातिमा, मुस्कान शाजिया, सुपी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस लिए, वो टीवी में दिखने वाली लंबी लंबी मैगी कहाँ मिलेगी? मैं अभी जाती हूँ। बाहर कितना भी पानी क्यों ना बरस रहा हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ढूंढ कर लाती हूँ, जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। रानो, बाहर बहुत बारिश है, तुम कैसे जाओगी? टुन्नू जी, मैं जानती हूँ कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और ये कितना खतरनाक है, लेकिन मुझसे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। मुझे जाना ही होगा, मुझे उनके लिए कुछ न कुछ लाना ही पड़ेगा। रानो भीगते हुए उड़कर लालू तोता की दुकान पर पहुँचती है। लालू अपनी दुकान समेट रहा था। लालू भैया, मैं जानती हूँ कि मेरा पहले का थोड़ा सा उधार बाकी है, लेकिन क्या आप हम पर थोड़ी और दया कर सकते हैं? क्या इस समय थोड़ा दाना उधार मिल सकता है? मैं कसम खाती हूँ, टुन्नू जी के ठीक होते ही हम एक एक दाना चुका देंगे। अरे रानो दीदी, आप फिर आ गयी। पहले का उधार तो बाकी है। इस बारिश में मेरा धंधा एकदम चौपट है। नो उधार, सॉरी दीदी। भैया, आप मेरी मजबूरी को समझिए। मेरे मासूम बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए एक पत्ता भी नहीं है। ये मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। क्या आप एक माँ की मदद नहीं करेंगे? रानो निराश होकर जंगल के किनारे उस जगह पर गई जहाँ इंसान पिकनिक मनाने आते थे। वहाँ सब कुछ गीला था। तभी उसे कीचड़ में एक चमकीला पैकेट और कुछ सुनहरे बीज दिखाई दिए। ये देखो, ये तो वही मैगी का खाली पैकेट है जो इंसान फेंक गए थे, और शायद ये जो सुनहरे कण हैं, वो उसी का मसाला या बीज है। खुशबू तो इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर मैं इसे बोऊं तो शायद इससे कुछ ऐसा उग आए जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। मेरे लिए अब यही आखिरी उम्मीद है। रानो ने उम्मीद के साथ उस बीज को उठाया और वापस उड़ चली। रानो घर के ठीक नीचे वाली जमीन पर उतरी। उसने गीली मिट्टी खोदी और उस सुनहरे बीज को वहाँ दबा दिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू उस बीज पर गिरे। हे भगवान, मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी ममता की लाज रखना। इस बीज से जो भी उगे, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। रानो के आंसुओं ने बीज में एक जादुई जान डाल दी। सुबह हुई और बारिश रुक गई। अचानक पूरे घर में एक बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार खुशबू फैल गई। कुकू और गुड़िया नींद से जागे। माँ, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? रानो, बाहर देखो तो सही, क्या चमत्कार हुआ है। रानो ने बाहर देखा तो हैरान रह गई। जहाँ उसने बीज बोया था, वहाँ एक छोटा सा पेड़ उगाया था, जिस पर पत्तों की जगह पकी हुई गर्मा गर्म मैगी लटक रही थी। रानो और बच्चे तुरंत पेड़ के पास गए। रानो ने प्यार से पेड़ से मैगी तोड़ी और बच्चों को दी। वाह माँ, ये तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। धीरे धीरे खाओ बच्चों, ये भगवान का आशीर्वाद है। माँ, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे ना? नहीं बेटा, जब तक हम मिलजुल कर रहेंगे, भगवान सब ठीक रखेंगे। मैगी की खुशबू हवा में उड़ते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी के घर तक पहुंच गई। वे दोनों अपनी बैल्कनी में बैठे थे। कालू जी, ओह क्या खुशबू है। लगता है जंगल में कोई दावत उड़ा रहा है। ये खुशबू तो उस गरीब रानो के घर की तरफ से आ रही है। कल तक तो रो रही थी, आज दावत। जरूर कोई खजाना हाथ लगा है। चलो चलकर देखते हैं। रानो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी कालू और गोरी वहाँ आ धमके। जादुई पेड़ देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। रुको, ये पेड़ यहाँ कैसे उगा? ये जमीन तो मेरे परदादा की थी। नहीं कालू भैया,
ये पेड़ मैंने अपनी मेहनत से उगाया है। ये मेरे बच्चों के लिए है। चुप कर, ये जादुई पेड़ हमारा है, हम इसे लेकर जाएंगे। कालू भाई ऐसा मत करो, हम गरीब हैं, हमारे पेट पर लात मत मारो। कालू ने उनकी एक ना सुनी और धमकी देकर चला गया कि शाम को पेड़ ले जाएगा। रानो रोते हुए नदी किनारे गई, जहाँ उसकी सहेली बबली कबूतरी बैठी थी। बबली, कालू भैया मेरा जादुई पेड़ छीनना चाहते हैं, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, हिम्मत मत हारो, जादू सिर्फ चीजों में नहीं होता, तुम्हारे आंसुओं और प्यार में था। लालच उस पेड़ को रास नहीं आएगा, तुम देखना, ऊपर वाला न्याय करेगा। शाम को कालू और गोरी बड़े बड़े थैले लेकर आए और पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया। मेरा जादुई पेड़ मत ले जाओ। हट जाओ रास्ते से, अब ये पेड़ मेरे घर के आंगन में लगेगा, हम रोज मैगी खाएंगे। कालू भैया, ये पेड़ ममता से उगा है, ये आपके पास नहीं बचेगा। कालू ने अपने घर के पास गड्ढा खोदा और पेड़ को लगा दिया। दोनों पति पत्नी खाने के लिए लपके, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैगी तोड़ी, एक अजीब घटना हुई। मेरी चोंच! हाय दैया, ये क्या? ये तो मैगी नहीं, ये तो कांटेदार सूखी झाड़ियाँ हैं। रानो के आंसुओं से उगा वो पेड़ लालची हाथों में आते ही सूख कर कांटा बन गया था। नूडल्स लकड़ी बन रहे थे। ये रानो ने जरूर कोई काला जादू किया है, फेंको इस बेकार पेड़ को। गुस्से में तिलमिलाते हुए कालू कौवा ने ऊपर से ही वो सूखा कांटेदार पेड़ रानो के आंगन में पटक दिया। ये लो अपना मनहूस पेड़ रानो, इसने मेरा मुंह जख्मी कर दिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये जादू। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। रानो दौड़कर उस बेजान पेड़ के पास गई और वापस मिट्टी में गाड़ दिया। अगली सुबह मैगी की जगह उस पर मीठे और रसीले फल लटक रहे थे। रानो देखो, पेड़ फिर से जी उठा, लेकिन मैगी गायब है, अब तो फल लगे हैं। अच्छा हुआ जी, मैगी से लालच पड़ा था, लेकिन ये फल हमारी भूख मिटाएंगे। जादू मैगी में नहीं, हमारी मेहनत और प्यार में था। उस दिन रानो का परिवार साधारण फल खाकर भी सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि उनके पास सुकून और एक दूसरे का साथ